भारत संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य का एक मिश्रण। 121 करोड़ की जनसंख्या वाले इस उपरांत के पूर्वी हिस्से में है इसी सौंदर्य का एक नमूना ओडिशा, जहां के संबलपुर जिले में स्थित है हीराकुड बांध, जो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। यही वजह है कि यहाँ पर वन और जल दोनों प्रकार की सुंदरता देखने को मिलती है। महानदी के विराट स्वरूप को अपने अंदर समेटते हीराकुड बांध एक दर्शनीय स्थाई है। जल जीवन के साथ साथ ये मनुष्य की भी जीवन धारा समान है, क्योंकि मछली पालन यहाँ के मुख्य व्यवसायों में से एक है। वन्य जीव और पंछियों की यहाँ अनेक प्रजातियां बेअंत मात्रा में पाई जाती हैं। संबलपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है देवरीगढ़। देवरीगढ़ उड़ीसा की एक ऐतिहासिक अभयारण्य है। ये माना जाता है कि यहाँ के घने जंगलों में राज्य के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी आश्रय लिया करते थे। कुछ जलाशयों में सरकार ने मछली पालन की अनुमति दे रखी है, जिससे स्थानीय लोगों का व्यवसाय चलता है। दोदरो कुसुम से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महानदी से सटा हुआ देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जहां राज्य सरकार ने संगठित पशु पक्षियों के लिए अथवा बाकी वन्य जीवन के संरक्षण के लिए शिकार पे प्रतिबंध लगा रखा है। बारखंडिया से पहले पर्यटक प्राकृतिक माहौल में ठहर भी सकते हैं। यहाँ की जलवायु में महानदी की शीतलता और पकवानों में उड़ीसा की झलक है। चावल, मछली, छैना यानी कि पनीर यहाँ की हर दावत का हिस्सा है। तो चलिए चल पड़ते हैं देवरीगढ़ के वन्य जीवन को जरा करीब से देखने। बारखंडिया से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है हमारी मंजिल का एक पड़ाव, चौरसीमाल। वन में पर्यटकों को अनेक झरने देखने को मिलते हैं, जो कि मानसून में अत्यंत लुभावने होते हैं। गर्मी के कारण यहाँ झरना सूखा है। यहाँ 48 प्रजातियों के सरीसृप, 42 प्रकार के पक्षी, 12 प्रकार के जलथलचर पाए जाते हैं। यहाँ 85 प्रकार की तितलियां भी पाई जाती हैं, जो कि इसे आवश्यक रूप से देखने लायक बनाता है। यहाँ अनेक प्रकार की अभयचर, मोर एवं मृग की 4 दुर्लभ प्रजातियां हैं, जो कि प्राकृतिक विविधता को बढ़ाती है। और ये हम आ गए चौरसीमल। वन्य जीवों को रिहायशी इलाके से दूर रखने के लिए और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पारंपरिक तरीके अपनाए गए हैं। सरकार ने यहाँ कुछ जलाशयों में मछली पालन की अनुमति दे रखी है, जिनका प्रयोग कुछ जानवर अपना प्यास बुझाने के लिए भी करते हैं।
हीराकुद बांध से अपने असीम बहाव को नियंत्रण में रखे महानदी के क्षितिज पर ढलता सूरज किसी भी पर्यटक के मन से नहीं निकलता। ये दृश्य किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। दिन भर थकावट भरे सफर के बाद प्राकृतिक माहौल में रात की ठंडी हवा आनंदित कर देती है और सूरज ढलने के बाद अभ्यचर निकल आते हैं। अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ पक्षियों के मधुर संगीत के बीच हम अपने वापसी का सफर शुरू करते हैं। यहाँ की प्रकृति जहन में एक गहरा असर डालती है। शायद इसीलिए ओडिशा कहलाता है अतुल्य भारत का सार। जाने का मन तो नहीं करता, पर सितारों के आगे जहाँ और भी है, इस मंजिल के आगे मुकाम और भी है। रहली शुभ यात्रा।